जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, एजुकेशन बायर आपके लिए लेकर के आ रहा है मैपिंग। जी हाँ, आपने सही सुना, मैपिंग विद करंट अफेयर। विद करंट अफेयर, आप बिल्कुल एकदम सही जा रहे हैं और सही पढ़ रहे हैं। जैसा कि एग्जाम में लगातार इसकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है, यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ते चले जा रहे हैं। यूपीएससी पहले आप देखोगे 2 क्वेश्चन पूछता था मैपिंग से, बट आज 2 से, लगभग 2 से नहीं, 3 से 5 क्वेश्चन बनने के चांसेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट आज के समय में यूपीएससी से पूछे जा रहे हैं। और किसी भी, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या एनडीए सीडीएस सीएफईएफ या अन्य कोई परीक्षा हो, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन मैपिंग से आते ही आते हैं। क्योंकि लगातार भारत की आप देखोगे वैश्विक स्तर पर जो छवि बनती चली जा रही है, एक वैश्विक नेतृत्व वसुधैव कुटुंबकम की जैसी जो टैगलाइन है और विभिन्न इवेंट में भारत का शामिल होना, विश्व की दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी ग्रोइंग इकोनॉमी होना और इतनी अच्छे से रिकवर करना, तो कई ऐसे बिंदु हमें दिखाई दे रहे हैं सकारात्मक, जिसके चलते भारत आज वैश्विक स्तर पर नजर आ रहा है। मेरा उद्देश्य भारत की यहाँ पर तारीफ करना नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि सर आपको करंट अफेयर के वो सारे प्लेस, वो जितने भी प्लेसेस हैं, जितने भी प्लेस चर्चाओं में रहे हैं, जो करंट में थे, उन करंट पर आपसे मैं क्वेश्चन बना सकूं, आपसे मैं वहां से चर्चा कर सकूं कि यहां से डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आ सकता है। तो इस सीरीज के माध्यम से ये क्लास लगभग 15 से 20 मिनट की होगी। इस क्लासेस में हम डेली बेसिस पर आपसे जानेंगे कि करंट अफेयर में रहा कौन सा प्लेसेस है और वो कौन सी कंट्री है डैश डैश डैश, जहां से यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस या अदर स्टेट पीसीएस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहां से क्वेश्चन बन सकता है, उस दृष्टिकोण से हम आपसे चर्चा करेंगे। और यदि आप एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका तहे दिल से स्वागत है, और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। स्टूडेंट्स, अगर आप ऑलरेडी पहले से एजुकेशन बायर फैमिली के सदस्य हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है, तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए समय न गवाते हुए आज के जो हमने क्लासेस में आपसे लिया है, आज हमने लिया है इजराइल। जी हाँ, आपने सही सुना। पिछले दिनों आप देखोगे लगातार इजराइल एक तरीके से जलता हुआ देश नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि फिलिस्तीन के क्षेत्र में कई ऐसी समस्याएं आपको पनपेंगी। मेरा उद्देश्य यहाँ पर वहाँ की समस्याओं को डिस्कस करना नहीं है, बल्कि मेरा उद्देश्य आपको यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हो सकता है वो मुझे निकालना है। आई होप यहाँ पर आपको कई ऐसे कंट्री, कई ऐसे देश दिखाई दे रहे होंगे और विजुअल हो रहे होंगे। इट्स क्लियर, यू नो। मैं देश के नाम बता देता हूँ। देखिए सर, ये जो आपको रेड फॉर्मेट में दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये जो आपको रेड फॉर्मेट में दिख रहा है ये है सर आपका इजराइल। इट्स क्लियर, यू नो। ये आपको इजराइल है। इधर आपको मिल रहा है सर जॉर्डन, तो जॉर्डन से ये सीमा साझा करता है। उधर आपको मिल रहा है सर सीरिया, तो सीरिया के साथ में सीमा लगती है। नीचे आपको सऊदी अरब मिल रहा है, लेकिन ध्यान रखना सऊदी अरब के साथ में इसकी बाउंड्री सीमा टच नहीं हो रही है। यहाँ पर देखो ये जॉर्डन की सीमा है, ये सर ये जॉर्डन यहाँ पर आता है, सऊदी अरब की सीमा नहीं लगती है। यहाँ पर इजिप्ट आपको मिल रहा है, जो अफ्रीका का एक देश है, सबसे पूर्वी अफ्रीका का देश ये है। इसी का एक क्षेत्र है सिनाई पेनिनसुला, परंतु आप देखोगे इजिप्ट का ही अंडर में आता है सिनाई पेनिनसुला, तो सिनाई पेनिनसुला आप देखोगे टच करता है किससे, इजराइल से। एक और कंट्री है सर ऊपर, यहां पर है लेबनान। कौन सी कंट्री है, लेबनान, लेबनान, ठीक है। तो लेबनान एक कंट्री है और ये आपको नॉर्थ में बिल्कुल इसके देखने के लिए मिलेगा। इट्स क्लियर। यहाँ पर कई और चीजें आपको मिल रही होंगी, जैसे यहाँ पर आपको मिल रहा है सर, ये आप देख रहे हैं गाजा। मैं जूम कर देता हूँ, शायद आपको जूम करने से थोड़ा अच्छे से विजुअलिटी और हो जाए। देखिएगा, आई होप अब आपको और भी चीजें अच्छे से विस्तार से दिख रही होंगी। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये सर गाजा। इट्स क्लियर, या नो। यहाँ पर है वेस्ट बैंक और इधर है गोलन हाई।
तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से वेस्ट बैंक कहाँ पर है, किसके साथ में सीमा साझा करता है। तो आप देखोगे वेस्ट बैंक की सीमा लगती है जॉर्डन और इजराइल के बीच में। यहीं पर यहाँ पे देखोगे गाजा की जो सीमा है वो लगती है यहाँ पर, ये जो है, ये जो दिख रहा है आपको, ये है मेडिटेरियन सी, और यहाँ पर है इजराइल। तो ये सिनाई पेनिनसुला, ये इजराइल का रीजन है, ये सिनाई पेनिनसुला है। तो गाजा का जो क्षेत्र है स्टूडेंट्स, ठीक है, जो गाजा का रीजन है ये आपका टच होता है सिनाई पेनिनसुला, मतलब कि इजिप्ट से, ठीक है, आज यहीं पर है। और ये जो गाजा वाला रीजन है, ठीक है, ये जो गाजा वाला रीजन है स्टूडेंट्स, यहाँ ये जो रीजन है जहाँ गाजा से टच है, यहीं पर है राफा बॉर्डर। कौन सा बॉर्डर है? राफा बॉर्डर। अब देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसे सर, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से राफा बॉर्डर किससे सीमा साझा करता है। वहां पे दे देगा इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, सऊदी अरब। अब आपको बताओ, तो ये आप देख रहे हैं कहां पर है, गाजा से सटा हुआ है। और आप देखोगे सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट के साथ में सीमा साझा करता है, क्योंकि लगातार जो अभी यहाँ पर हमास के हमले हो रहे थे, तो यहीं पर ये गाजा में आगे, और ये भी देखने के लिए आपको मिलेगा। एक और क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस रहेंगे, क्वेश्चन कई बनाऊंगा, लेकिन एक क्वेश्चन और यहाँ पर रहेगा गाइज। यहाँ पर आपको ये जो निशान दिख रहा है, ये यहाँ पर है डेड सी। जी हाँ, आपने सही सुना, ये है डेड सी, मृत सागर। आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से डेड सी किससे संबंधित है, किन देशों के साथ में सीमा साझा करता है। ऑप्शन नंबर ए इजराइल और सीरिया, बी जॉर्डन और इजराइल, सी सीरिया और जॉर्डन, और डी लेबनान और सीरिया। अब ऑप्शन नंबर आप देखोगे जो भी आपको लगे, तो ये जॉर्डन और उसके साथ साथ आप देखोगे इजराइल के बीच में सीमा साझा करता है, और वेस्ट बैंक वाला क्षेत्र यहाँ पर लगा हुआ है। फिर एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्वेश्चन बहुत बनाऊंगा मैं यहाँ से। एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बनेगा कि बताइएगा निम्नलिखित में से गोलन हाइट्स किससे संबंधित है, या किन देशों से सीमा साझा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सीरिया और इजराइल, ऑप्शन नंबर बी सीरिया और इजिप्ट, ऑप्शन नंबर बी सीरिया और जॉर्डन, ऑप्शन नंबर डी लेबनान और जॉर्डन। ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो ये देखो आप, ये 4 देशों से सीमा सर्च करता है। ये जो गोलन हाइट्स वाला रीजन है, अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये 4 देशों से शामिल है। कौन कौन से सर 4 देश हैं? एक आपका इसमें इजराइल देखने के लिए मिलेगा, ये इधर रेड इसमें मिल रहा है आपको इजराइल। ये जो इधर वाला जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये है आपका जॉर्डन, और यहाँ पर है सीरिया, और ऊपर है आपका ये जो जा रहा है ऊपर वाला, यहाँ पर है लेबनान। तो ये इन 4 देशों से आप देखोगे सीमा साझा करता है, परंतु इसको सामान्यतः जो पूछेगा आपसे सीरिया और कहीं ना कहीं इजराइल के बीच में करके क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा, अब जरा यहाँ पर आइएगा, यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है। अभी देखो क्या हुआ, 2024 का यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ। हर एक स्टूडेंट्स आप देखोगे तैयार करके गया था पूर्ण रूप से इसको, परंतु उसने क्या पूछा, यहाँ से एक गैस की पाइपलाइन निकलती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। आधे बच्चे वहां पर गोल हो गए, क्योंकि सबने पढ़ के रखा था कि सर ये तो आप देखोगे गल्फ ऑफ अकाबा की है, अकाबा की खाड़ी है। इधर आप देखोगे सिनाई पेनिनसुला है, ये सुएज कैनाल है, सबने ये पढ़ के रखा था। नीचे रेड सी है, ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, ये वाला जो रीजन है, आप देखोगे ये जो रीजन है सर, यहाँ ये है रेड सी, यहाँ पर है अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा, और इधर आपको मिल रहा है, तो इसको आप बोलते हैं सुएज कैनाल, ठीक है। अब सब बच्चों ने ये पढ़ के रखा, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछे यहाँ से, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके लिए पूछा जाएगा कि महोदय बताइएगा, यहाँ जो आपको गल्फ ऑफ अकाबा है, यहाँ से माना जा रहा है कि भविष्य में ऐसा है कि एक कैनाल प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। जरा समझना स्टूडेंट्स, यहाँ से एक कैनाल प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा, और कौन सा प्रोजेक्ट होगा उसको जरा समझना। यहाँ से एक प्रोजेक्ट निकाला जाएगा जो गल्फ ऑफ अकाबा है, ये इस तरीके से कैनाल एक प्रोजेक्ट निकलेगा। इस प्रोजेक्ट का नाम जो रखा गया है उसका नाम है, आप देखोगे वैन गोरियन। क्या नाम है इसका? नाम है वैन गोरियन, वैन गोरियन प्रोजेक्ट है सर ये। और इसकी हाइट की, इसकी जो लेंथ की अगर हम बात कर लें तो कितने मील है, 160 मील है सर ये, 160 मील इसकी लेंथ रखी गई है यहाँ से यहाँ तक।
ये इजराइल से होकर के जाएगा, ये ध्यान में रखना है, और ये मेडिटेरियन सी पर होकर के जाएगा। ऐसा क्यों बताया जा रहा है? ऐसा इसलिए बनाया जाएगा कि ये जो आप देखोगे यहाँ पर कई बार क्या होता है, जो आपकी सुएज कैनाल है इसमें कई बार शिप फंस जाते हैं, जिसके चलते यहाँ निकलने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये क्वेश्चन बनने के चांसेस आपको रहेंगे, मतलब कि 177 किलोमीटर आप कह सकते हैं, या फिर 110 मील्स भी इसको कह सकते हैं। इट्स क्लियर या नो? तो मैंने लिख दिया है वैन गुरियन, इसको ध्यान में रखना है सर, बहुत जरूरी है और अनिवार्य है, मैंडेटरी है आपके लिए। ठीक है, आइए यहीं पर चीजें समाप्त नहीं हुई, आगे बढ़ते हैं। मैं कई मैप आपके लिए लेकर के आया हूँ, कई ऐसे मानचित्र आपको दिखाऊंगा ताकि आप के इसी क्लासेस में कंठस्थ हो जाएं चीजें और आपको फिर दोबारा ये पढ़नी ना पड़े। ये देखिए यहाँ पर और भी अच्छे से दिखेंगे। यहाँ पर देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये गल्फ ऑफ अकाबा है, ये डेड सी है, ठीक है, ये इजराइल है, ये वेस्ट विंग है, और ये एक लेक है सर, ठीक है, एक लेक है, टिवेस्टन करके एक लेक है, इसको भी मैं अभी आगे देखूंगा। ठीक है, यहाँ पर एक जॉर्डन रिवर है, ये आपको दिख रही है, आई होप आपको नहीं विजिबल हो रही है तो देखिएगा, ये एक रिवर है सर, यहाँ ये जो बह रही है एक रिवर है जॉर्डन, और डेड सी में अपना जाकर के पानी गिराती है, और डेड सी लगातार क्या होता चला जा रहा है, सूखता जा रहा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और आगे देखने का प्रयास करते हैं। तो इसको एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पर जैसे गाजा है, आपसे पूछा जाएगा गाजा ट्रिप्स, तो गाजा देखो मेडिटेरियन सी है, यहाँ पर कई पोर्ट है, उन्हीं पर सब पे मैं बात करूंगा, आइएगा देखिएगा। अब पोर्ट वगैरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैंने एक आपके लिए बना करके लेके आऊँ, और बहुत ही बढ़िया ये आपको देख लिया होगा। एक एक करके बात करते हैं, थोड़ा सा जरा देखिएगा, 10 मिनट लग सकते हैं, लेकिन आइए इसको समझ लेते हैं एक फेरे में समाप्त। देखिए गोलन हाइट्स का रीजन है सर, यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, ये जो तीर का निशान है ये गोलन हाइट्स को शो कर रहा है, यहाँ पर ये गोलन हाइट्स है। ऊपर आपको एक कंट्री दिख रही है, यहाँ पर आप देखोगे ये आपके लिए है लेबनान, ठीक है, यहाँ पर है सीरिया, ठीक है, और इधर आपको दिख रहा है ये इधर दिख रहा है जॉर्डन, ठीक है, इधर क्या दिख रहा है आपको, जॉर्डन दिख रहा है। इन सब के अलावा इधर आपको वेस्ट बैंक दिख रहा है, इजराइल का रीजन, ठीक है, ये यहाँ पर आपको मिलेगा। इट्स क्लियर या नो? यहाँ पर एक लेक मिल रही है सर, आप देखोगे लेक ऑफ टिवेरियस, कौन सी लेक है, सी ऑफ गेल, यहाँ पर मिलेगा, सी ऑफ गेल्स है, और गेल है, यहाँ पर आपको देखेंगे टिवेरियस एक लेक है, सी ऑफ, इसको कहते हैं लेक ऑफ टिवेरियस, जो कि एक सागर है, सी ऑफ गैली, और सी ऑफ गैली में ही टिवेरियस एक लेक आपको मिलेगी, और यहीं से आप देखोगे इस लेक से पानी निकलता है, एक नदी का धारण रूप कर लेता है, जिसको बोलते हैं जॉर्डन, और कभी कभी जॉर्डन और वेस्ट बैंक के बीच में विवाद हो जाता है, क्योंकि वेस्ट बैंक इससे सीमा साझा करता है। जॉर्डन रिवन वैली से ये होकर के बहती है। उसके बाद आप देखोगे ये जाकर के गिरती है डेड सी में, कहाँ पर गिर रही है, आप देख लो ऊपर से ये आ रही है और डेड सी में अपना जल गिरा रही है, जॉर्डन रिवर। ये पूछ सकता है सर किन दो देशों के बीच में बहती है, तो आप देख लो इजराइल और जॉर्डन के बीच में। इट्स क्लियर या नो? इन सब के अलावा नीचे आपको ये गल्फ ऑफ अकाबा भी दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे एलात एक पोर्ट है, कौन सा पोर्ट है, यहाँ पर ध्यान रखना, ये पोर्ट का ध्यान रखना सर, कई बार पोर्ट पूछ लेता है यूपीपीसीएस और यूपीएससी भी, तो अलात पोर्ट को याद रखना सर, ये अलात पोर्ट आपको मिलेगा। यहाँ पर सऊदी अरब के साथ में इसकी सीमा नहीं लगती है, सऊदी अरबिया यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये आप देखोगे रेड सी के साथ में सीमा साझा करता है। हाँ, ये अगर मैं कहूँ तो गल्फ ऑफ अकाबा के साथ में इसकी थोड़ी बहुत सीमा लग जाती है, ठीक है, वो जो कि मैंने ऊपर आपसे बात कर ली थी। आइए अब थोड़ा थोड़ा आपको मैं दिखाता हूँ कुछ मोस्टली जो यहाँ पर पोर्ट हैं, जो आपसे पोर्ट पूछे जा सकते हैं, कुछ ऐसे प्लेस, जो कुछ ऐसे पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन और बन सकते हैं। आप देखोगे वेस्ट बैंक, इस पर मैंने पहली चर्चा कर ली है। जेरूशलम, ये आपको जेरूशलम दिख रहा है, ये जो स्टार बड़ा वाला है ये जेरूशलम का है, ठीक है। इन सब के अलावा आप देखोगे हारवोन क्षेत्र है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको गाजा स्ट्रिप मिल रही है, ये रही गाजा स्ट्रिप, और गाजा सिटी इसकी कैपिटल बना के रख रखी है, गाजा स्ट्रिप और गाजा सिटी। राम अल्लाह, आप देखोगे ये राम अल्लाह जो है ये एक तरीके से इसकी प्रशासनिक कैपिटल है, किसकी सर, आप देखोगे इजराइल की प्रशासनिक कैपिटल है राम अल्लाह, ठीक है। इन सब के अलावा तेल अवीव, ठीक है, तेल अवीव क्या है, एक पोर्ट है सर, ये तेल अवीव बहुत मोस्ट है, ध्यान रखना इसको, तेल अवीव को। अशाहाद भी ठीक है, ये इसका पोर्ट है, लेकिन तेल अवीव पूछा जा चुका है, ये पूछने की संभावना है। आप देखोगे यहाँ पर है फतेह टिकवा, ये फतेह टिकवा अंदर की तरफ है,
इंटरनल क्षेत्र में है परंतु पोर्ट नहीं है, लेकिन ये पोर्ट ही है, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है आपका बेटा। और तेल अवीव आपको जरूर पता होना चाहिए। इन सब के अलावा नाहरिया ऊपर है, ठीक है, और ये इधर मेडिटेरियन सी से आप देखोगे लगा हुआ है। कई बार एक और क्वेश्चन बन जाता है, मैं आपको बता दूं कि जो मेडिटेरियन सी है उससे एशिया के कितने देश सीमा साझा करते हैं, ठीक है, कितने देश सीमा साझा करते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जो ऊपर आइए, ऊपर सबसे शुरू वाले में आते हैं, देखो यहाँ पर है, यहाँ पर आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पर दिख रहा है, हाँ यहाँ पर बता दें। तो देखो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि कितने देश हैं जो मेडिटेरियन सी से आप देखोगे सीमा साझा करते हैं एशिया के, तो कई बार आपको यहाँ में देश बना देता हूँ, ये मान लीजिए ऐसे आपका मेडिटेरियन सी है, ठीक है, ये मेडिटेरियन सी है, तो यहाँ पर एक है तुर्की, इसने तुर्की कर दिया गया अब इसको। यहाँ पर है लेबनान, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है आप देखोगे इजराइल, ठीक है, इजराइल, ठीक है, और तुर्की हो गया, लेबनान हो गया, इजराइल हो गया, समथिंग ये 3 से 4 देश क्या है इसके साथ में सीमा साझा करते हैं, 4 देश इसके साथ में सीमा साझा करते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। इट्स क्लियर ये नो। तो स्टूडेंट्स ये था आज की क्लासेस में आपसे जो हमने चर्चा किया, जिस पर हमने इजराइल के बारे में बड़े अच्छे से आपको समझाया, जितने क्वेश्चन हो सकते थे इतने क्वेश्चन हमने आपको बताए, ठीक है। अब वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में आवश्यक रूप से बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही प्लेसेस न्यूज़ पर, मन लगा के पढ़ते रहेगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय।